तो आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा नहीं बनाया हो, लेकिन आप उस पैसे को रख नहीं पाते हो लॉसेस के फॉर्म में, चाहे वो लूजिंग पोजीशन में बैठना हो, चाहे वो ओवर ट्रेड कर देना हो, हैवी क्वांटिटी ट्रेड करना हो, इमोशनल रिवेंज विदाउट सेटअप, जैसे भी हो मिस्टेक करके वो सारा पैसा मार्केट को वापस आप दे देते हो और बैठ के सोचते हो यार ये मिस्टेक्स अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद इतना लॉसेस मेरा नहीं हुआ होता और आज मैं इस प्रॉफिट पे बैठा हुआ होता है। तो क्या रीजन है कि आपको पता होता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो, उसके बाद भी ये मिस्टेक दोहराते हो, आपको पता होता है कि इस मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है, पर फिर भी उस मिस्टेक के सॉल्यूशन को आप अप्लाई नहीं करते हो। आपको पता होता है किसी चीज के बारे में कि यहाँ खतरा है, आपको पता होता है कि आज अगर इस अकाउंट को ट्रेड करूंगा तो मे बी मेरा अकाउंट ब्लो हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वो ट्रेड लेते हो और अकाउंट ब्लो करते हो, लॉसेस करवाते हो। तो ये वीडियो खत्म होते होते आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि थैंक यू, आपने वो चीजें बताई जो चीजें हमको दिख नहीं रही थी या शायद हम देखना नहीं चाह रहे थे। और आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि जो चीजें हमें पता चली है उसके बाद ये मिस्टेक तो दोबारा दोहराएंगे नहीं और साथ ही पूरा अपना 100% एफर्ट डालेंगे कि हमें अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे के ही दिशा में जाना है। और ये मिस्टेक्स जो हो गया वो हो गया, इसके बाद आगे मिस्टेक्स नहीं होगा, क्योंकि एक बेवकूफ आदमी भी मिस्टेक करता है और एक समझदार आदमी मिस्टेक करता है। लेकिन एक बेवकूफ आदमी अपने मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखता है, वो दोबारा उस मिस्टेक को दोहराता है। एक समझदार आदमी एक मिस्टेक करता है तो उस मिस्टेक से एक लेसन लेता है और उस लेसन को फॉलो करता है, दोबारा उस मिस्टेक को कभी दोहराता नहीं है। लेकिन एक जीनियस आदमी वो उस गलती को करके नहीं सीखेगा। लाइफ इतना बड़ा नहीं है कि आप हर मिस्टेक को खुद ही करो फिर उससे लर्निंग लेसन लो और उस चीज को बंद करो। लाइफ में आपको दूसरों के भी मिस्टेक्स को देखना होगा और उस चीजों को पहले ही अवेयर हो जाओ कि हाँ भाई ये मिस्टेक अगर हम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। तो एक जीनियस आदमी हमेशा दूसरे के मिस्टेक से ही सीख लेता है और वो मिस्टेक कभी दोहराता ही नहीं है। एक्चुअली वो करता ही नहीं है। इसलिए लोग सोचते हैं क्या कि भाई इसका वीडियो देख के पता तो ये चलता है कि इसने बहुत हाथ जलाया। देखो, हाथ आग के पास जाने के बाद अगर एक बार थोड़ा सा जले ना, मैटर ये करता है कि आप वो लेसन इतना जलने पे भी सीख सकते हो, आप वो लेसन इतना जलने पे भी सीख सकते हो और वो लेसन आप पूरा जलने के बाद भी नहीं सीख सकते हो। तो अगर आपका एटीट्यूड वो है तो आपको वो लेसन पहले ही मिल जाएगा। और कभी कभी आप दूसरे का हाथ जलते हुए भी खुद सीख जाते हो और कभी भी हाथ आग के पास नहीं डालते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बना जाए। क्या रीजन होता है कि कंसिस्टेंसी आप कभी भी अचीव नहीं कर पाते हो ट्रेडिंग में और हमेशा रैंडम प्ले कर देते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहला जो चीज होता है ना, आप अगर अपने आप को स्टडी करोगे ना, आपको बाहर स्टडी करने का नीड नहीं है। मैं अगर आपको खुद बताऊं, आप पूछते हैं लोग कि भाई आप तो बुक पढ़ते हो, बुक का उठाया हुआ ज्ञान इधर चेप देते हो या फिर कहानी बना के सुनाते हो। देखो, सीधा बात बताता हूं, आप लिटरली ये सच है कि दुनिया में जितना भयंकर को आप देखोगे ना, वो अपने अंदर ज्यादा जाते हैं। मतलब कि अगर आप अपने आप को सही से स्टडी कर लिया ना तो पूरा दुनिया का 90% स्टडी आपने क्लियर कर लिया। पर लोग कभी भी अपने आप को डीप डाउन जाके एनालिसिस नहीं करते हैं। मान लो मैंने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होना था 10,000। मैं उस ट्रेड में मैंने टारगेट रखा था कि 10,000 का प्रॉफिट इसमें बनेगा, इतना टारगेट दिख रहा है एक पॉइंट से बी पॉइंट पे। मान लो मैंने 120 में खरीदा, मुझे दिख रहा है कि 165 पे रेजिस्टेंट है, 165 तक ये जाएगा। वो रिस्क रिवॉर्ड वाला टूल भी ड्रॉ किए हम, लेकिन जब वो 120 से चलना शुरू किया हम 135 में भाग गए, 140 में भाग गए। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इस चीज को रिपीटेडली करते जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी आप अगर अपने अंदर से सवाल पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि क्या रीजन है। तो वैसे ही आप अपने आप से सवाल करो कि आप या फिर कोई भी एक ट्रेडर क्या प्लान करता है। हमेशा प्लान प्रॉफिट का ही होता है। वो क्या करता है ना कि जो भी बिगनर ट्रेडर हो, नॉर्मल ट्रेडर हो, जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो सब यही कैलकुलेशन में जुड़ा रहता है। मान लो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर 400 का ऑप्शन 800 चला गया और वो नहीं निकल पाया, 400 में लेके 450 में बेच दिया, रात में बैठ के उनका कैलकुलेशन चलता है कि यार 400 में लेते हैं, 800 में बेचते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इस कैलकुलेशन से इतना प्रॉफिट होता है, अगर हम इतना क्वांटिटी लेते तो इतना पैसा बन जाता, अगर इतना क्वांटिटी लेते हैं तो एक दिन में इतना पैसा बन जाता। और अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने भाई दोस्त को, सबको बता रहा है कि पता है आज अगर 10 वाला ऑप्शन जो है 10 लाख रुपए लगा दिया होता तो आज मैं करोड़पति बन जाता। नहीं बन पाओगे, आपको भी पता नहीं बन पाओगे, बट कैलकुलेशन करते हो। लेकिन कैलकुलेशन करना बुरी बात नहीं है। आप बोलोगे ये तो नॉर्मल चीज है। दिक्कत ये है ना कि पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे लगा देता है कि मैच्योर ट्रेडर। लेकिन आप अगर प्रो ट्रेडर का बात करो या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो मार्केट में 5 साल 6 साल टिक के कंसिस्टेंट पैसा बना रहा है, अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेगा कि प्रॉफिट अपने आप टेक केयर होता है, मेरा पूरा फोकस लॉसेस को मैनेज करने में लगता है। एक दिन प्रॉफिट वाला दिन आएगा, कभी आप 200 का ऑप्शन खरीदोगे ना, 1 मिनट में 350 टच कर जाएगा, आप निकल नहीं पाओगे। आप ऑर्डर प्राइस डालोगे 10,000 का प्रॉफिट देख के 35,000 का प्रॉफिट बुक होगा। लेकिन इसका उलट वाला आप जरूर आपके साथ हुआ होगा कि आप 15,000 का प्रॉफिट देखे होगे, लेकिन इतना नीचे आया होगा कि एग्जिट करते करते वो 15,000 का लॉस 25,000 का लॉस बन जाता है। सबसे पहला चीज क्या है ना कि आपको फोकस करना है अपने
बैड डेज को मैनेज करने के पीछे। एक चीज आप एक्सेप्ट करना, आज के ही लाइव के ट्रेडिंग सेशन में मैंने लिखा कि देखो मिस्टेक सब कोई कर, ठीक है। आप 10 ट्रेड लोगे, जाहिर सा बात है किसी का स्ट्राइक रेट 100% का नहीं होता है, समझे। हर आदमी का एक स्ट्राइक रेट होता है, किसी का स्ट्राइक रेट 70 होता है, किसी का 60 होता है, किसी का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, किसी का 50 होता है, 55 होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है ना कि कई बार ये जो रिजल्ट है ना कि मतलब कि अगर हम 10 ट्रेड लेंगे तो 6 ट्रेड चलेगा, ये सीक्वेंस अलग हो जाता है। आप अभी पहला ट्रेड लिए, हो सकता है लॉस हो, उसका अगला ट्रेड लिए हो सकता है फिर लॉस हो जाए, उसका अगला ट्रेड लिए हो सकता है फिर लॉस हो जाए। आपको क्या लगेगा, पांचवा में तो प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन पांचवा ट्रेड तक लेते लेते आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो आपका माइंड है, वो सही डिसीजन ही नहीं लेता है, वो एक कंफर्मेशन बायस बना लेता है। मान लो आप ट्रेंड का पीछा कर रहे हो कि नीचे मान लो मार्केट गिर रहा है और आप सोच रहे हो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। वो उस दिन हो सकता है ऊपर जाए ही नहीं, हर राइज में सेल हो जाएगा, लेकिन आप हर राइज में बाय करके फंस जाओगे आप एक दिन कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से रिवर्स। वो रिवर्स नहीं करेगा, वो एक बुरा दिन होता है। उसी दिन के लिए तो आपको प्लानिंग करना है। तो समझो बात को कि मार्केट में ना सीजन होता है, जैसे कि एक दिन कंप्लीट दिन 24 घंटा में क्या होता है, मॉर्निंग होता है, सनलाइट धीरे धीरे आता है, पूरा पीक पे भी जाता है, धूप होता है, गर्मी लगता है, ब्राइटनेस इस कदर हो जाता है कि आप सन को आंख से देख भी नहीं पाओगे ऊपर के साइड में। आप जब एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में आओगे, आपकी आंखें फोकस नहीं कर पाएगी इन चीजों को। फिर रात भी इतना होगा ना कि आप सुबह डायरेक्टली निकल जाओगे सनलाइट में, तो आपके आंख में पेन होने लगेगा, आप आंखें बंद कर लोगे 2-4 सेकंड के लिए, इतना लाइट होगा। क्यों हमेशा सनलाइट ही नहीं रह जाएगा, क्यों हमेशा अंधेरा ही नहीं रह जाएगा, समझे। जैसे हम लोगों का टोटल 3 मौसम है, ठंडा, गर्मी और बरसात, वैसे ही मार्केट में भी 3 सीजन होता है। एक ऐसा सीजन होता है जब आप जिस चीज को छुओगे वो सोना बनेगा। आपके साथ होता होगा, अगर हुआ है तो कमेंट में जाके लिखना कि आप जिस ट्रेड पे हाथ रख दोगे वो ट्रेड चलेगा। लेकिन आप इस ट्रेड को लिए, ये 200 पॉइंट भागा, आप 20 पॉइंट लेके निकले। आप उस ट्रेड को लिए, वो 400 पॉइंट भागे, आप 40 पॉइंट लेके निकले। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि आप जिस ट्रेड में सोचोगे कि ये 50 पॉइंट देगा, वो 20 पॉइंट आपको प्रॉफिट देगा। आप सोचोगे कि और आएगा और आएगा और आएगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ाएगा, आप नहीं निकलोगे, सारा प्रॉफिट ले लेगा। वो बरसात का सीजन है, आप फाइट करते रहोगे, मार्केट से 100 मांगते रहोगे, मार्केट आपको 50 देगा, 50 को नहीं लोगे, मार्केट आपसे 0 ले लेगा या फिर स्टॉप लॉस से हिट कराएगा। और एक समय ऐसा आएगा जिसको कोल्ड बोलते हैं कि आप जिस चीज पे हाथ डालोगे वही आपको लॉस देगा, जिस चीज पे आप हाथ डालोगे वही आपका हाथ जलाएगा। आप ये छुओगे ये फेल होगा, आप वो छुओगे वो फेल होगा। लेकिन एक बिगनर ट्रेडर गर्मी में छोटा पैसा बनाता है, बरसात में कोई पैसा नहीं बनाता और ठंड में मर जाता है, कंप्लीटली मार्केट से बाहर हो जाता है। अगर आप एक जरा सा सोच के इस चीज का अपना एनालिसिस करोगे ना, निकलेगा आपको। मैं अपने लाइव में बोलते रहता हूं, इस वीडियो के बाद भी डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लाइव दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो में ज्ञान देना, ये देना वो देना, ये डायलॉग आपके माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है। इसीलिए आप जाओ, जाके देखना। टेक्निकल स्किल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी होना इंपॉर्टेंट है, बिना उसका कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसीलिए टेक्निकल स्किल के लिए आप 2 लाइव का लिंक या एंड कमेंट रहेगा, वो देख लेना। बट अभी जो बात मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों सीजन, ठंड, गर्मी और बरसात, जो आपके ट्रेडिंग का जो आउटकम का 3 सीजन होता है, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये चीज आप अवॉइड करते हो। आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई सीजन होता है। आप 1 मिनट ब्रेक लो और सोच के बताओ मुझे कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आप जिस चीज को हाथ लगा रहे हो वही प्रॉफिट दे रहा है। एक समय ऐसा आ रहा है कि आपको मार्केट एक छोटा सा ऑफर दे रहा है, आप वो ऑफर नहीं ले रहे हो, मार्केट नीचे आ जा रहा है। एक समय ऐसा आ रहा है कि मार्केट में आप जो छू रहे हो उसी में हाथ जल रहा है। पर बात यह है ना कि आप इस चीज से बेखबर हो। और पता है, बेखबर होने से दिक्कत नहीं है, उसका भी एक स्टेप आगे का बात क्या हो जाता है ना कि आप एक स्टेप पीछे चल रहे हो मार्केट से। आप ठंड में बरसात का इंतजार करते हो कि थोड़ा तो राइज करेगा। जब मौसम गर्मी का रहता है ट्रेडिंग में, तो आपका स्ट्रेटजी बरसात वाला रहता है कि 40 पॉइंट लेके भाग जाते हैं, 20 पॉइंट लेके भाग जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब फाइनली आपको मार्केट प्रूव करा देता है कि अब मार्केट 150-200 पॉइंट दे रहा है और आप बरसात वाला स्ट्रेटजी लगा रहे हो, एक समय के बाद एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, अब तो बड़ा मोमेंटम दे रहा है, डेली छूट रहा है, कैलकुलेशन आपका चल रहा है। आप बरसात के सीजन में गर्मी वाला स्ट्रेटजी लगाते हो। अब की 150 पॉइंट देगा मार्केट, 40 पॉइंट देके वापस मुड़ जा रहा है, 50 पॉइंट देके वापस मुड़ जा रहा है, आपका बार-बार स्टॉप लॉस हो रहा है। आप सोचे यार नहीं, 40 पॉइंट ही ठीक दे रहा था, जो दे रहा है 40 पॉइंट वो भी छूट जा रहा है बार-बार। तो एक काम करते हैं, 30-40 पॉइंट भी लेके ही निकल जाएंगे, उससे ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। और ठंड में जब वो डायरेक्ट स्टॉप लॉस सेट करने जाता है, आप वेट करते हो कि नहीं, रिकवर करके 30-40 पॉइंट तो मूव दे ही देगा। वहां आप बरसात वाला स्ट्रेटजी लगा रहे हो, वहां आपको बड़ा प्रॉफिट का चाह नहीं है, बस ब्रेक इवन हो जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, हल्का सा ग्रीन हो जाएगा, निकल जाएंगे। अब फिर जब कंप्लीटली नेगेटिव मार्केट को आप एक्सेप्ट करते हो कि अभी हम जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं वही जल जा रहा है, आपके जहन में जिस कदर का डर पैदा हो चुका होता है ना कि जब फिर आपका गर्मी का माहौल आता है, आप कंजर्वेटिव हो जाते हो कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। असल में तो आप कई बार जब मार्केट आपको पैसा देता है तो मोटा पैसा देने वाला होता है, उससे पहले ही आप छोटा पैसा लेके निकल जाते हो मार्केट से। और यही लूप, ये जो लूप बता रहा हूं ना, बिगनर ट्रेडर लूप, मैं इस चीज का नाम दिया हूं, इसमें आप फंसे रह जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है ना कि सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को दूर हटके आप देखो कि एक चीज है, ये होता है, ये सबके साथ होता है। आप एक बार ये बिगनर सीजन लूप में फंसे, समझ आता है, 2 बार फंसे, समझ में आता है। जिंदगी भर अगर आप इसी लूप में फंस गए ना तो फिर क्या फायदा? तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको समझना है कि आप अगर इंडिया में रहते हो, ठंड आएगा, गर्मी आएगा,
बरसात आएगा। जब ठंड आपको एक दो बार हिट करे तो आपको टी शर्ट में नहीं घूमना है, तुरंत जाके हुडी, जैकेट, थर्माकोट सब निकाल के पहन लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मल मार्केट में कहते हैं। गर्मी आए तो जैकेट में नहीं घूमना है कि नहीं कभी भी ठंड आ सकता, नहीं आता, वो सीजन रहता। आप प्रिपेयर रहो चेंजेस के लिए, और सबसे बड़ी बात, आप तीनों मार्केट को स्ट्रेटजी के माध्यम से टैकल कर सकते हो। अगर आप, मैं आपको कड़वा बात बता रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ठंडे को रोक लेते हो ना, जो ठंड मार्केट जो आपको मार देगा, जान ले लेगा जो आपका, अगर बस उसका टेक केयर करने का आपने कैपेसिटी रख लिया, उस दिन फाइट नहीं किया, गर्मी और बरसात आपको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाने का दम रखता है। सिर्फ गर्मी और बरसात। बरसात में आप ब्रेक इवन भी रह गए मान लेते हैं हम, और गर्मी में आपने पैसा कमाया, ठंडे में आप थोड़ा सा रजाई के अंदर रह गए, ज्यादा बाहर नहीं निकले, लॉसेज नहीं किया बहुत बड़ा, मार्केट से ज्यादा फाइट नहीं किया, गर्मी आपको काफी दूर लेके चला जाएगा। बशर्ते उस ठंडा को टेक केयर आपको करना होगा। अब क्या होता है ठंडा को टेक केयर करना, मैं मोस्टली देखा हूं, देखो मेरे लाइव तो कुछ लोग देखेंगे ही, और बहुत सारे लोग देखते हैं। पता है आपको कि 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 8 पॉइंट, 12 पॉइंट, 20 पॉइंट, मैक्सिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में काम होता है। निफ्टी का अगर 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बहुत डिसेंट स्टॉप लॉस होता है। आपका कहना होगा वॉलेटिलिटी में हिट हो जाता है, मेरा कहना होगा लाइव देख लो, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि मार्केट हमें कितना लॉसेस दे सकता है। अगर हम लोग एक ट्रेड लेते हैं, हो सकता है मेरा 20 पॉइंट चले जाए, 2 ट्रेड लें, हो सकता है 40 पॉइंट चल जाए, 3 ट्रेड लें, हो सकता है 60 पॉइंट चले जाए, मैक्सिमम बता रहा हूं 60 पॉइंट चले जाए। लेकिन अगर हम लोग वो 3 ट्रेड के बाद एक्सेप्ट कर लें कि नहीं आज मेरा दिन नहीं है, आज वो ठंडा वाला सीजन है, ठीक है, आज मेरा दिन नहीं है, जब गर्मी आएगा तब देखेंगे, आज इस ठंडे में मुझे फाइट नहीं करना है, 60 को रहने देना है, 60 हो गया डिसेंट है, और जाके प्यार से किल स्विच ऑन अगर हम लोग कर दें तो क्या अगला दिन मार्केट आएगा कि नहीं आएगा। मैंने टेलीग्राम पे एक दिन पोस्ट किया था कि लगातार 3 स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, और मैंने उस दिन किल स्विच मारा था। मैंने क्या देखा कि इंटरेक्शन, मतलब कि हर रोज कुछ लोग मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, उस दिन का मैंने देखा कि एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ था। लोगों का क्या माइंडसेट है कि कोई भी ट्रेडर को लॉसेस नहीं हो सकता है। मैं सोचता हूं कि इसीलिए शायद लॉसेस नहीं दिखाते हैं ट्रेडर, कि भाई आप उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो। अगले ही दिन क्या हुआ, अगले दिन मैंने फिर अपना ऑर्डर बुक डाला कि देखो 65 पॉइंट पहला ही ट्रेड में बुक, जबकि 3 ट्रेड में लगातार लॉस करके भी 36 पॉइंट का लॉस हुआ था, और उसके अगले दिन एक ट्रेड ही 65 पॉइंट लगभग प्रॉफिट दिया था। बट फिर भी लोगों को डेली ग्रीन चाहिए, रोज ग्रीन। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट में अगर मैं 20 दिन ट्रेड करता हूं तो 18 दिन ग्रीन में रहता है, 2 दिन सिर्फ रेड में जाता है। मैं बताता हूं, देखो आपका 18 दिन ग्रीन में नहीं रहता है, असल में ग्रीन वो 13-14 दिन रहता है। आप फाइट कर करके उस 14 दिन को आप 20 दिन बनाते हो, लेकिन वो जो 2 दिन होता है ना, वो 72 डिग्री -72 डिग्री सेल्सियस वाला, आप यूट्यूब में वीडियो थंबनेल देखे होंगे ना, वो वाला ठंडा आता है जिस दिन आप मार्केट से फाइट नहीं जीत पाते हो, और मार्केट आपका सारा पैसा ले लेता है उस दिन, और जितना भी आपने वो फाइट करके बनाया होता है ना, वो फुल पनिशमेंट के साथ आप मार्केट आपको नीचे लेके जाता है। क्या सॉल्यूशन है इसका? यही कि मार्केट में एक्सेप्ट करो, 14-15 दिन अगर प्रॉफिट में है, ठीक है, लॉसेस को छोटा करेंगे। लोगों को ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बनाना है, लोगों को डेली प्रॉफिट बनाना है, चाहे वो ओवरऑल लॉस में क्यों ना हो जाए। आज प्रॉफिट बने वो मैटर करता है, महीने के एंड में लॉस में रहेगा वो चलेगा, लेकिन महीने के एंड में प्रॉफिट बने, आज लॉस हो जाए चलेगा, ये एटीट्यूड अभी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला चीज तो आपको यही करना पड़ेगा जो मैं बताया, कि आपको लॉसेस के लिए जितना मेहनत, जितना फोकस, जितना अपना दिमाग लगाना है ना, एक लूजिंग डेज को टैकल करने के लिए लगाओ। मेरा जैसे कि जीओटी में भी मैंने क्या एक 40-45 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो बनाया इसके लिए, कि एक बर्बाद करने वाला दिन आपके हाथ में दुनिया का ब्रह्मास्त्र भी रख देंगे ना हम, उसके बाद भी आ सकता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग टेक्निकल्स को नहीं कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को ट्रेड कर रहे हो, अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहे हो, आप फियर और ग्रीड को ट्रेड कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका एक दिन इमोशन खराब होता है, जिस दिन आप बर्बाद होने के कगार पे रहते हो। अगर उस दिन अगर आपने अपने लॉसेस को मैनेज कर लिया, अगला दिन अपने आप टेक केयर कर लेगा। दूसरा चीज क्या है ना, कि 2 तरह का लॉस होता है, मैं बताता हूं हमेशा। आप लोग सुने होंगे कि लॉसेस जो है वो पार्ट ऑफ गेम है, कोई बोलते हैं कि स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सारा चीज सही है, हर आदमी के लिए लॉसेस जो है वो पार्ट ऑफ बिजनेस वाला लॉसेस नहीं है। लोग उस लॉस को पर्सनली ले लेते हैं कि वो लॉस जो है मेरा मिस्टेक है। एक बंदा हमारे ही मेंबर है, उन्होंने एक चार्ट भेजा कि इसमें मेरा क्या गलती था बताइए। अब उस पे क्या था कि इतना छोटा रिस्क था, इतना बड़ा रिवॉर्ड उन्होंने ड्रॉ किया था, और मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो मतलब 1:2 के आसपास देने के बाद उनका स्टॉप लॉसेस हिट करा दिया था। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये ट्रेड सही था। उनका माइंड हिल गया, भाई कैसे, अगर मुझे लॉस हुआ फिर ट्रेड सही कैसे हुआ? ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप अगर सही ट्रेड लिए हो तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसमें आपको लॉसेस नहीं हो सकता है, वो तो पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉसेस यहां रहता और वो बंदा यहां लॉसेस को बुक करता, इस स्टॉप लॉस के नीचे जाके बुक करता, वो कहलाता मिस्टेक। तो सबसे पहले अपने ट्रेड में जो लॉसेस हो रहा है उसको आप इस लेवल का पहले अपना टेक्निकल एनालिसिस आपको सुधारना होगा, कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, एक तो रैंडम ट्रेड करोगे तो हर लॉस आपको क्या लगेगा, मिस्टेक लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मैं ले रहा हूं कुछ भी उलझुल सेटअप देख के ले रहा हूं, कोई भी असल में वैलिड रीजन नहीं है जिसके कारण ले रहा हूं मैं। आपको पता है कि मुझे यहाँ नहीं घुसना चाहिए, बट वहां पे घुसे हो तो वो लॉस आपको मिस्टेक में ही गिनती आएगा। और जब भी आप मिस्टेक करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपने आप से, और उसके बाद फाइट करोगे मार्केट से, और उसके बाद आपको अपने आप पे रिग्रेट फील होगा। लेकिन अगर लॉसेस होता है, देखो डे भी होता है ना कि आप लॉसेस
लॉसेस डे को कैसे मैनेज कर पाओगे, खुशी खुशी लॉसेस लेके कैसे जा पाओगे जब लॉसेस मार्केट आपको देगा। आप अपना बेस्ट किए बट मार्केट आपको नहीं प्रॉफिट दिया, आज आपके मार्केट आपके सेटअप के फेवर में नहीं था, आप जानोगे कि ये लॉसेस मेरा नहीं हुआ, ये तो सेटअप का लॉसेस है। तो वो तब होगा जब आपका टेक्निकल एनालिसिस टॉप क्लास होगा और आप एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से ट्रेड करोगे जिसमें जो स्टॉप लॉस दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना मेंबर्स का बात करूं, उनके लिए भी ये वीडियो एप्लीकेबल होगा कि आपके हाथ में जो प्रोसेस मैंने चार्ट ट्रेडिंग आपको सिखाया, आप वेट करके अगर सही ट्रेड लोगे और उसके बाद मान लो एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो एक तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका जाएगा और दूसरा आपका सेल्फ डाउट है नहीं कि आपने ट्रेड तो सही लिया था, उसके बाद मार्केट नहीं चलता तो 50-100 पॉइंट देता। लगातार अगर 2 से 3 लॉसेस आपको हो भी जाते हैं तो कोई टेंशन का बात नहीं है, अगले दिन एक प्रॉफिट देगा, सब रिकवर कर देगा। फॉर एग्जांपल जो टेलीग्राम वाला ऑर्डर बुक आपको, जो कि टेलीग्राम के एग्जांपल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अगले दिन कैसे तीनों लॉसेस से बड़ा एक ही ट्रेड का मूव आ जाता है, सेम उसी टाइप से। इसलिए स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट कीजिए और जो भी लॉसेस आपको हो रहे हैं पूरा मेक श्योर कीजिए कि वो लॉसेस पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वाला लॉस हो, और वो तभी होगा जब वो लॉस आप अपने कॉन्शियस से नहीं करवा रहे हो, सेटअप आपको लॉसेस दे रहा है। ठीक, और हर ट्रेड आप एक मैं प्रैक्टिस भी आपको बताता हूं कि आप मार्केट में जब ट्रेडिंग करने स्टार्ट करो ना, तो पहले ही विजुलाइज करके उतरो कि मुझे इतना का लॉस हो चुका है। हमेशा प्रॉफिट के सपने देख के मार्केट में आओगे और कुछ अलग हो जाएगा जो कि आपने प्लान नहीं किया है, तो माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। पहले ही प्रिपेयर करके आओ कि मैं 2000 मार्केट में लॉस देने के लिए आया हूं, अगर मार्केट 2000 लॉस ले लेता है मैं खुशी खुशी किल स्विच मार के निकल जाऊंगा मार्केट से, लेकिन अगर प्रॉफिट देता है तो बहुत बढ़िया, सिंपल तरीका है। उसी टाइप से अगर आपका विजुअल इमेज पहले से ही रेडी है कि आपको दिख रहा है कि आपका पीएनएल 4000 माइनस में है और आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन के लिए, तो फिर आप अगर उस दिन ट्रेडिंग में उतरोगे और 4000 दिख गया ना, तो आपको ये नहीं होगा कि मुझे क्या करना है। आपको पता है कि हाँ भाई मैंने लॉजिकल ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया, तीनों लॉस हुआ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एसएल इज पार्ट ऑफ बिजनेस, देना ही पड़ेगा, बिना दिए लॉसेस होता नहीं है। ट्रेड अगर आपका एक फेल होता है वो नॉर्मल है, वो तो होगा ही होगा, आप उस चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ट्रेड फेल हो रहा है और उस फेल हुए ट्रेड को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में बार बार जा रहे हो, एक स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद दोबारा फिर से जा रहे हो, तीसरी बार फिर से जा रहे हो, या उसी पोजीशन में और एवरेज करते जा रहे हो, उस चीज को रियल में मिस्टेक कहते हैं। वो मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको ट्रेड फेल करा लेना है, कोई टेंशन नहीं। और एक बात याद रखना कि सीजन के अकॉर्डिंग जो होता है ना, जब भी गर्मी आएगा उसके बाद एक बरसात वाला पीरियड भी आएगा जब आपको रिजल्ट थोड़ा मोड़ा मिलेगा, और उसके बाद एक ठंड भी आएगा, क्योंकि बरसात में आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हो, और हर ठंड के बाद एक गर्मी का मौसम आता है। लेकिन ठंड को आपको मैनेज करना, मान के चलना है कि एक्सेप्ट कि हाँ भाई ये जो है, जो कहा था ना एक कोट होगा दैट सेल टू पास, कि ये बीत जाएगा, ये ठंड के बाद गर्मी आएगा, और ठंड में अपना हाथ बचा के रखना है। लगातार एक दिन लॉस हो ठीक है, 2 दिन लॉस हो, मैं लिखित बताता हूं, अगर छोटा छोटा लॉस आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन भी ले लिए ना, छठा ऐसा हो ही नहीं सकता कि लगातार लूजिंग स्ट्रीक में आप रहो। लूजिंग स्ट्रीक में वही बंदा रहता है ना जो लगातार कंपाउंड कर रहा होता है मिस्टेक को। आज छोटा मिस्टेक किया, कल उससे बड़ा मिस्टेक किया, कल उससे भी बड़ा मिस्टेक किया, परसों उससे भी बड़ा मिस्टेक किया, छठा दिन पूरा डिजास्टर करके खत्म किया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट पूरा खराब हो चुका होता है। आप लॉजिकल लॉस डेली कर ही नहीं सकते हो, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आप रोज लॉजिकल लॉस करो। समझे? अगर आप ढंग का सेटअप यूज करते हो तो हो सकता है लगातार 2 दिन लॉस हो जाए, 3 दिन लॉस हो जाए, लगातार लॉस नहीं होगा। ये रूल है मार्केट का। ये जो मौसम वाला कॉन्सेप्ट आपको दिए ना, इस चीज को हमेशा याद रखना। किसी भी लॉस वाला डे में आप याद रखना, ठंड के बाद गर्मी का मौसम आएगा, और उस चीज के लिए भी तैयारी करेंगे। उस दिन एग्रेसिव रहेंगे। आज फाइट नहीं करना है, ठंड में फाइट नहीं करते। आप सिंपल एक रूल बना लो कि ठंड के दिन फाइट नहीं करते, गर्मी के दिन फाइट करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि मार्केट का जो सीजन है वो कैसे काम करता है, और आप इस सीजन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप कर सकते हो। दोनों लाइव का लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और एंड स्क्रीन में आ गया होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि जाके देखो कि छोटे स्टॉप लॉसेस से काम कैसे होता है बैंक निफ्टी में, वरना बस सवाल ही रह जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।